अगर आप गर्ल हैं तो यहाँ पे ना ब्यूटी पार्लर के जो चार्जेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली। आपके सामने स्कूल बस जा रही है तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ पीछे ही वेट करेंगी जब तक कि यहाँ के लोग ना आपसे कहीं पर भी मिलें, चाहे वो मॉल हो या रास्ते में आप टू स्टोर प्राइसेस बहुत वेरी करती हैं। And maybe we can enjoy life. Maybe we can enjoy life tonight. And everything will be alright. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिव लाइफ हैप्पीली। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ। वो है कल्चरल शॉक इन यूएस व्हेन यू कम फ्रॉम इंडिया। जी हाँ, जब आप इंडिया से आते हो यूएस फर्स्ट टाइम तो आपको यहाँ पे क्या क्या बड़ा अजीब लगता है, बहुत अलग लगता है। तो आज हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट थिंग जो मैंने यहाँ आने के बाद ऑब्ज़र्व की है वो है स्मॉल टॉक्स। जी हाँ, यहाँ के लोग ना स्मॉल टॉक्स करते हैं। लाइक आप कभी रास्ते में किसी से मिले हो, आपका आई कांटेक्ट हुआ हो तो वो आपको ना हाय, हेलो, हाउ आर यू बोलेंगे। आपके कभी कभी आपके ड्रेस को भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये यहाँ पे बहुत कॉमन है, जैसा कि इंडिया में नहीं होता। फिर हमें लगता है कि क्या हम इसे जानते हैं, ये हमें हाय कर रहा है, हमारा हाल चाल पूछ रहा है। बट उनका मतलब ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस करना नहीं है, आपको बस बोल देना है ऑल गुड, यस। तो ये यहाँ का कल्चर है। एक चीज़ मैंने और यहाँ पे नोटिस की है, यहाँ पे ना एक दूसरे को इंसान इंसान की बहुत रिस्पेक्ट करता है। लाइक अगर आप कहीं पर गए हैं, किसी स्टोर में गए हैं और कोई बंदा सामने से आ रहा है और उसने पहले डोर ओपन किया आपके लिए, तो वो ना जब तक आप पास नहीं कर जाओगे वो आपके लिए डोर होल्ड किया रहेगा। और जब एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और स्पेशली पेडेस्ट्रियंस की, आप रोड क्रॉस करते हो तो यहाँ पे ना सारे इंटरसेक्शन पे गाड़ियाँ रुक जाएंगी और बहुत ही तमीज़ से आपको बोला जाएगा कि प्लीज़ आप चले जाइए पहले। और यहाँ पे तो रोड क्रॉस करने के लिए एक बटन भी होता है, आप उसको प्रेस करिए, लाइट ऑन हो जाएगी और सारे इंटरसेक्शन में गाड़ियाँ रुक जाएंगी और आप बहुत ही आराम से रोड क्रॉस कर सकते हैं। बिल्कुल कोई हड़बड़ी नहीं होती। और अगर रोड की बात आ ही रही है तो मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ पे ना हॉर्न बिल्कुल नहीं बजाया जाता है, बिल्कुल हॉन्किंग नहीं होती अनटिल अनलेस कि कोई प्रॉब्लम हो या आपने कोई गलत लेन में आ गए हो या बाई चांस कोई एक्सीडेंट होने वाला हो। या तो ऐसे ही अगर आपने हॉर्न यहाँ पे बजा दिया ना तो ऐसा लगेगा सामने वाले को कि या तो आप उसको गालियाँ दे रहे हो, गलत समझा जाता है अगर आपने हॉन्किंग कर दी। तो यहाँ पे हॉर्न बिल्कुल नहीं बजाया जाता है। और यहाँ पे ट्रैफिक भी ना ऐसे जो जब होती भी है, वैसे तो नहीं होती है बट जब होती भी है तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक कार खड़ी है तो एकदम दूसरी कार भी उसके साथ चिपक के खड़ी हो जाए। यहाँ पे एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है दो कारों के बीच में। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, यहाँ पे जो स्कूल बसेस होते हैं ना उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। अगर आपके सामने स्कूल बस जा रही है तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ पीछे ही वेट करेंगी जब तक कि स्कूल बस में अगर बच्चे चढ़ रहे हों या उतर रहे हों तो सारी गाड़ियाँ पीछे ही खड़ी रहेंगी। स्कूल बस से आगे कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती जब तक स्कूल बस मूव ना करे तब तक। तो सारी गाड़ियाँ पीछे ही रहती हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ का रूल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ की जो रिटर्न पॉलिसी है ना वो बहुत ही अच्छी है। आपने किसी भी स्टोर से यहाँ पे कोई भी सामान लिया, यूज़ किया, आपको पसंद नहीं आया, आप उसको आराम से विदिन 30 डेज़ 60 डेज़ रिटर्न कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई चिप्स का पैकेट ख़रीदा, आपने उसको फाड़ा, खाया भी, फिर भी आपको पसंद नहीं आया तो आप उसको आराम से इजीली रिटर्न कर सकते हो, कोई भी कुछ नहीं पूछेगा आपसे। तो यहाँ पे ना बिल्कुल कुछ भी नहीं आपसे क्वेरी की जाएगी। इवन अगर आपके पास कभी बिल नहीं भी हो तो भी वो लोग रिटर्न कर लेते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे ना अब कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा है। मतलब आप खुद अपना सामान लिया, आपने खुद अपना बिल किया और आप चले जा सकते हो, कोई भी आपको चेक नहीं करेगा वहाँ पे। यहाँ पे मोस्टली स्टोर में आपको कभी भी कोई चेकिंग होती ही नहीं है। इतना विश्वास रहता है कि आपने ये चीज़ ख़रीदा है तो यहाँ पे आपने बिल दिया ही होगा। तो ऑनेस्टी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है।
नेक्स्ट चीज़ और जो मुझे बड़ी शॉकिंग लगी थी वो है यहाँ का एमआरपी कॉन्सेप्ट। यस, यहाँ पे ना कोई एमआरपी होती ही नहीं है। लाइक इंडिया में हम कोई भी चीज़ उठाते हैं तो पहले उसका प्राइस चेक करते हैं कि कितने प्राइस की है। बट यहाँ पे ना ऐसे किसी भी सामान पे कोई भी पर्टिकुलर एमआरपी नहीं होती। सेम सामान आपको हो सकता है कि वॉलमार्ट में $3 का मिल जाए, किसी और स्टोर में वो $2 का मिल जाए या किसी और स्टोर में वो $5 का मिल जाए। तो ऐसा ना फ्लक्चुएट करता है यहाँ पे प्राइसिंग का, क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइस टैग नहीं होता है। स्टोर अपने अकॉर्डिंग प्राइस कर सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा चूज़े कि कौन सा सामान कहाँ पे थोड़े कम पैसे में मिल जाएंगे या कहीं पर थोड़ा महंगा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। चाहे गैस भी आपको लेना हो, और यहाँ पे पेट्रोल को गैस बोला जाता है, तो अगर आप गैस लेना हो तो आपको हो सकता है थोड़ी थोड़ी दूर पे जो गैस के प्राइसेस हैं वो अलग हो। तो यहाँ पे ऐप्स हैं, ऐप्स में आप चेक कर लो कि कहाँ पे सस्ता गैस होगा, आप वहाँ से लो, क्योंकि यहाँ पे प्राइस वेरी करती हैं। यहाँ पे ना एक चीज़ और मुझे बहुत फ़नी लगती है, वो ये है कि यहाँ पे आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे और अगर आपने वहाँ पे पानी मांगा तो वहाँ ग्लास में पानी कम और आइस ज़्यादा भरा हुआ होता है। अगर आपको ऐसे आइस वाटर नहीं चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा नो आइस। नो आइस भी अगर आप बोलोगे ना तो वो अज्यूम कर लेंगे कि नो आइस मतलब पानी तो वो ठंडा ही लाकर फिर आपको दे देंगे, बिल्कुल चिल्ड, बट आइस नहीं होगा। तो अगर आपको नॉर्मल वाटर चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा रूम टेम्परेचर वाटर। और एक चीज़ और है, यहाँ पे टिप कल्चर। चाहे कोई भी आप पार्लर में गए हों या आप रेस्टोरेंट में गए हों या कोई भी ऐसा काम जिसमें बंदे ने मेहनत की है, चाहे आपने उबेर ईट्स से आपने खाना मंगाया, तो अगर आप टिप नहीं दोगे ना किसी को तो वो बंदा आपको ऐसे देखेगा कि अरे यार कैसा आदमी है, टिप भी नहीं दिया। तो यहाँ पे टिप कल्चर बहुत ही कॉमन है। ऐसा शायद इसलिए है बिकॉज़ यहाँ पे ना ये सारे काम के लिए शायद सैलरी उतनी नहीं मिलती। कभी कभी तो टिप ही इतना ज़्यादा होता है कि वो सैलरी से भी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि मैंने देखा है, मैं जब भी पार्लर में जाती हूँ तो उनके पास कभी कभी $5 $10 लोग टिप में भी दे देते हैं। और आप कहीं पर भी जाएं, आपने वहाँ की सर्विस अगर ली है तो आपको टिप देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप टिप नहीं देंगे तो आपको कोई कुछ बोलेगा, बट ये है कि यहाँ पे टिप दिया जाता है। और अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं विद ग्रुप ऑफ 7-8 पीपल, तो यहाँ पे तो आपके बिल के साथ टिप वो लोग खुद ही ऐड करके दे देते हैं। मतलब यहाँ 10 to 20% टिप ऐड करके रेस्टोरेंट में दे दिया। तो ऐसा है। तो अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो या तो आप अलग अलग बिल बनाओ, और एक साथ बिल बनेगा तो वो पूरा टिप जो है उसमें ऐड करके ही आपको दे देंगे। तो यहाँ पे टिप कल्चर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ओके, यहाँ पे ना डिनर 6:30 to 7 PM तक लोग कर लेते हैं। मतलब 6:30 बजे, अभी देखिए अभी यहाँ पे अभी बज रहे हैं 8:15, बट अभी आई थिंक मोस्ट ऑफ द अमेरिकन सो चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे 6:30 से 7 बजे तक डिनर हो जाता है। तो ये लोग उठते भी जल्दी हैं, जैसे 4 बजे 4:30 बजे उठ के ऑफिस भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे मॉर्निंग कल्चर बहुत ज़्यादा है। मॉर्निंग में उठते ही ऑफिसेज़ भी स्टार्ट हो जाती हैं, मोस्टली 8 बजे 7:30 बजे, कहीं कहीं पे तो उससे भी पहले वर्क स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस मैंने नोटिस किया है इंडिया में और यहाँ यहाँ के लोग ना सेविंग करने पे बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं। यहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे पैसे हैं तो खूब एंजॉय करो, कोई सेविंग नहीं करते। जैसा कि हम लोग अपने चाइल्डहुड से ही देखते आए हैं कि मम्मी पापा हमेशा हमारे सेविंग करते थे अपने बच्चों के लिए। हमें भी यही सिखाया गया है कि हमें सेविंग करनी चाहिए अपनी, कभी भी कोई ख़राब टाइम आए तो हमें अपनी सेविंग इसलिए रखनी चाहिए। बट यहाँ के लोग ना ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते, यहाँ पे सेविंग बिल्कुल नहीं करते। इसलिए यहाँ का लाइफस्टाइल भी बहुत अलग है। यहाँ पे खर्चे भी बहुत ज़्यादा करते हैं, हर एक चीज़ यहाँ लोन पे चलती है। चाहे आपने मोबाइल फ़ोन लेना हो या आपको घर लेना हो, तो यहाँ पे लोन बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ के मोस्टली जो लोगों की ज़िंदगी है ना वो क्रेडिट कार्ड और लोन और इंस्टॉलमेंट पे ही चलती है, क्योंकि यहाँ पे सेविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए सेव करना है, क्योंकि बच्चे भी 18 ईयर्स के बाद अपना इंडिविजुअल लाइफ
जीते हैं, वो भी अपने पेरेंट्स से अलग होके अलग घर में रहते हैं। तो और यहाँ पे बच्चे भी बहुत जल्दी अर्निंग भी स्टार्ट कर देते हैं। लाइक वॉलमार्ट में या किसी भी स्टोर में आप देखो 14 टू 15 ईयर्स के बच्चे अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता। लाइक इंडियन पेरेंट्स हम जैसे हमेशा देखते आए हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए सेविंग करना चाहिए। हमारे पापा मम्मी ने भी हमें हमेशा यही सिखाया और उन्होंने भी हमारे लिए सेविंग की है। तो बट ये यहाँ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लोग बिल्कुल सेविंग नहीं करते हैं और खूब खर्चे करते हैं। यहाँ के लोग ना बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल हैं। अगर आपको किसी ने शाम को डिनर पे बुलाया तो 6 बजे बुला लेंगे, और 6 बजे मतलब 6 बजे यू हैव टू बी देयर। मतलब 6 ऐसा नहीं कि इंडिया में तो हम 6 बजे मतलब अरे चलो चलते हैं साढ़े 6 7 तक, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे 6 मतलब 6 बजे ही आपको आ जाना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। यहाँ पे अगर कोई स्टोर है वो बोलता है कि हम 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ओपन है, तो 8 बजे खुल जाएगा और शाम के 6 बजे बंद हो ही जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आपको किसी ऑफ़िस में कोई काम है, कोई गवर्नमेंट ऑफ़िस है, कुछ है, और आप अगर 2 मिनट भी उनके क्लोजिंग टाइम से लेट हो गए, तो आप चाहे कोई भी बहाना कर लो कि मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मैं भूल गया, कुछ भी, तो ये लोग बिल्कुल भी आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है, अगर हाँ, ये भी है कि अगर कोई भी ऑफ़िस, कोई भी काम अगर किसी ने बोला कि 8 बजे आप आ जाना, 8 बजे हो जाएगा, तो इट मीन्स वो 8 बजे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे टाइम का जो टाइम बताते हैं वो टाइम पे होना ही होना है। तो इसी तरह जैसे पंक्चुअलिटी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल हैं। ये तो मैंने एक बहुत ही बड़ी चीज़, बड़ा डिफ़रेंस मैंने नोटिस किया है यहाँ पर आकर। एक चीज़ और मैं बताऊँ, यहाँ पे ना टॉयलेट में जेट स्प्रेज़ नहीं होते हैं। यहाँ पे सिर्फ़ वो पेपर होता है, पेपर टॉवल होता है, जेट स्प्रेज़ नहीं होते हैं, जो हम लोगों के लिए, इंडियंस के लिए बहुत ही मुश्किल है। बट फिर भी हमारा इंडियन दिमाग कुछ ना कुछ जुगाड़ करके जेट स्प्रे लगवा लेता है। बट यहाँ पे आप कहीं पर भी चले जाओगे ना, मॉल में चले जाओ, किसी स्टोर में चले जाओ, कहीं पर भी जेट स्प्रेज़ नहीं होते हैं। तो ये यहाँ पे सिर्फ़ पेपर टॉवल ही यूज़ किया जाता है। बट हम इंडियन अपना दिमाग लगा के जेट स्प्रेज़ अपने घरों में लगा लेते हैं। ओके, एक चीज़ और मैं अगर आपको बताऊँ, तो यहाँ पर ना जैसे हम मैकडीज़ में जाते थे, सबसे पहले तो यहाँ पे मैकडीज़ बोला ही नहीं जाता है, यहाँ पे मैकडोनल्ड ही बोला जाता है। मैकडी हम बोलते हैं ना इंडिया में, मैकडीज़ में जा रहे हैं। तो मैकडीज़ में जैसे वेजिटेरियन के कितने सारे ऑप्शन होते हैं, वेज बर्गर, मैकालू, ये सारी चीज़ें। बट यहाँ पे वेज कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप चीज़ बर्गर माँगोगे, तो चीज़ मतलब होता है बीफ। तो चीज़ बर्गर ऐसा नहीं है कि उसमें चीज़ स्लाइसेस रहेंगे, वो होगा बीफ। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आपके लिए यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि नो मीट, नो एग्स, नो फ़िश, क्योंकि फ़िश भी यहाँ पे ना वेजिटेरियन ऑप्शन ही मान लिया जाता है। तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो, तो आपको पर्टिकुलरली बोलना पड़ेगा नो मीट, नो एग, नो फ़िश, क्योंकि यहाँ पे एज्यूम कर लिया जाएगा कि वेजिटेरियन भी मतलब फ़िश तो आप खा ही लोगे। तो यहाँ पे चीज़ बर्गर का मतलब भी होता है बीफ बर्गर। मोस्टली यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन ही बहुत ज़्यादा है, नॉन वेज ही होता है हर एक चीज़ में। आप मैकडोनल्ड में चले जाओ, आप बर्गर किंग में चले जाओ, कहीं पर भी कोई वेजिटेरियन ऑप्शन है ही नहीं। और यहाँ पे ना आप अपने, जैसे हम क्या करते हैं, कपड़े धो के बालकनी में टांग लेते हैं, या रस्सी लगा के आपने कपड़े लगा दिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। फ़र्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आई थी, तो मैंने ना बड़े आराम से एक रस्सी लगाई और उसमें कपड़े टांगे। तो 2 दिन बाद ही ना मेरे डोर पे एक नोटिस आ गई थी मेंटेनेंस की तरफ से कि प्लीज़ वो आप जल्दी से वो रस्सी हटाओ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कपड़े वॉश करके कपड़े बालकनी में आपको ड्राई सुखाना है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। और इवन बालकनी में आपको ऐसा नहीं कि आप कोई भी चीज़ उठा के रख दिया, बालकनी में भी आपको बहुत ही बालकनी यहाँ की नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग ना इनका ये मानना है कि बाहर से बालकनी आपकी दिखती है तो वो बहुत सुंदर होना चाहिए। तो बालकनी में आप अपने प्लांट्स रख सकते हो, आप अपने आउटडोर जो चेयर होते हैं वो रखो। तो बालकनी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और यहाँ पे आप कपड़े-वपड़े या भी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आप बालकनी में नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने देखी है।
और एक चीज़ और मैं यहाँ की बताऊँ, यहाँ पे जो बच्चों को ना कार सीट में लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप गोद में लेके आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप गाड़ी में भी बिठा रहे हो तो आपको कार सीट में बिठाना ही बिठाना है, बिकॉज़ दिस इज़ अ लॉ। और अगर आप कभी पकड़े गए आपने गाड़ी में कार सीट में बच्चे को नहीं बिठाया, एक पर्टिकुलर एज तक बच्चे को कार सीट में बिठाना होता है, तो अगर आपने नहीं बिठाया और कॉप ने आपको पकड़ लिया तो अच्छा खासा इसका आपसे चार्ज ले लेंगे। तो यहाँ पे कार सीट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन हॉस्पिटल में बच्चे डिलीवरी के बाद भी कार सीट में ही आप उनको घर पे लेके जा सकते हो, ऐसे हाथ में उठा के नहीं लेके जा सकती। यहाँ पे ना लोग सोचते हैं कि बच्चों की सेफ्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और अगर आपने हाथ में लिया तो क्या पता बच्चे को कहीं चोट लग जाए, बच्चा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाए, तो इसलिए बच्चों को कार सीट में ही यहाँ पे बिठाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जो कि मुझे बहुत ही अजीब लगी है, वो है गन्स। यस, यहाँ पे ना गन्स मोस्टली यहाँ के लोग रखते हैं, वो अलाउड है। ये दिखाओ, अपनी आईडी दिखाओ और आपको यहाँ पे गन्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मोस्टली लोग अपने घर में रखते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं। और ये अगर आप किसी के प्रेमाइसेस में चले जाते हो, आप गलती से भी चले जाते हो, सो जो बंदा है, जो ओनर है, दे हैव अ राइट टू शूट यू। यस, ये बड़ा शॉकिंग है यहाँ पे, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आप शूट कर दिया। तो ऐसा होता है कि यहाँ पे गन्स लोग रखते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, और वो बिल्कुल अलाउड है। जो कहीं कहीं पर मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट गुड, बट यहाँ का ऐसा रूल है। चीज़ और यहाँ बिल्कुल अलग है, वो है यहाँ के घर। ये सारे जो घर आप देख रहे हो ना, ये पूरे लकड़ी के बने हुए हैं। पूरा बेस जो है वो लकड़ी का है, बस बाहर की जो कवरिंग है वहाँ पे ब्रिक्स हैं। अदरवाइज़ ये जो पूरा बेस, दीवारें सारी लकड़ी की होती हैं, जो कि इंडिया में हम ऐसा नहीं सोच सकते। और अगर हम सोचे भी तो लकड़ी के घर बनाना बहुत ही एक्सपेंसिव है, बट यहाँ पे पूरे घर जो हैं वो लकड़ी के बने हुए होते हैं, और इसमें कोई सीमेंट, बालू, गिट्टी कुछ भी यूज़ नहीं होता है। तो ये जो पूरा घर सारे जो बने हुए हैं वो पूरी लकड़ी के बने हुए हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, इंडिया में तो अगर प्रेगनेंसी होती है तो बहुत दिनों तक बताया ही नहीं जाता है। कहते हैं कि नहीं, 3 महीने हो जाए, 4 महीने हो जाए फिर बताएंगे। बट यहाँ पे ना जेंडर रिवील का एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे बता दिया जाता है आफ्टर 3 मंथ, आई थिंक आफ्टर 3 मंथ बता दिया जाता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। और ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेशन होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इंडिया और यूएस का, जो मैंने देखा है। यहाँ पे ना जो ओल्ड एज लोग होते हैं ना, वो अपना सारा काम खुद ही करते हैं। ऐसा नहीं है वो घर पे बैठे रहते हैं या आराम करते हैं। और यहाँ पे रिटायरमेंट भी अपने हिसाब से, अपने, अगर आपकी बॉडी ठीक है, आप हेल्दी हो, आप और वर्क कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको 60 या 62 इयर्स में रिटायरमेंट लेनी ही है। आप अपने अकॉर्डिंग रिटायरमेंट एक्सटेंड भी करा सकते हो। आप चाहे तो 70 तक आप जॉब कर सकते हो, 75 तक कर सकते हो। मतलब अगर आप हेल्दी हो तो ऐसा कोई मतलब कंपल्शन नहीं है कि आपको 60 में रिटायर होना है। और यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ पे ना मतलब इतने एजेड लोग, जहाँ पे इंडिया में हमारी जो पेरेंट्स हैं, हमारी दादी नानियाँ हैं, वो घर पे रहती हैं मोस्टली, या मंदिर वगैरह जाती हैं या ऐसा कुछ। बट यहाँ पे मैंने देखा है ना, वो यहाँ पे लेडीज़ जो हैं वो आराम से, ओल्ड एज लेडीज़ हों, जेंट्स हो, सब लोग यहाँ पे आराम से गाड़ी ड्राइव करके अपना स्टोर पे आते हैं, अपना सामान लेते हैं, अपना काम खुद करते हैं। तो इवन मैंने कल ही देखा है एक लेडी, आई थिंक वो 80-85 इयर्स की होगी। पूरे उसके मतलब जो स्किन थे पूरे लूज़ हो चुके थे, एकदम ही वो एजेड थी, बट वो मर्सिडीज़ ड्राइव करके गैस स्टेशन पे आई और पूरा गैस फिल करा और चली गई। तो मैंने देखा कि देखो यार, यहाँ पे लोग कितना इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे लोग बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं और अपना सारा काम खुद ही करते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे बहुत ही अलग है, वो है यहाँ पे ब्यूटी पार्लर के चार्जेस। यस, यहाँ पे ब्यूटी पार्लर चार्जेस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। आप सिंपल थ्रेडिंग कराने जाओ, वैक्स कराने जाओ, कुछ भी कराने जाओ ना, तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। स्पेशली हेयर कट कराने अगर आप जाओगे तो हेयर कट यहाँ पे मिनिमम $30 to $35 होते हैं।
या तो आप मेंस का अगर आप जा रहे हो तो वो भी इतने के ही हैं। अगर आप कोई कूपन वगैरह लगा लिए तो आपका हो सकता है कि थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा 15-20 में आपका हो जाए। बट यहाँ पे ना ब्यूटी पार्लर के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना तो जो आप कुछ चीज़ें या तो आप सीख के आओ कि थ्रेडिंग कैसे करते हैं, फेशियल कैसे करते हैं, और पूरा फेशियल वगैरह का किट लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटी पार्लर के चार्जेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे ना ये मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा, क्योंकि इंडिया में तो हम पार्लर में जाते थे और ये सारी थ्रेडिंग वगैरह हमारे बहुत कम पैसे में हो जाते थे, राइट, और हमें हैबिट है। और यहाँ पे जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई और मैं थ्रेडिंग बनाने के लिए गई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली लगा। तो बड़ा शॉकिंग था ये मेरे लिए। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये पूरा इन्फॉर्मेशन, मेरा पूरा वीडियो? अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।